हम आज देखेंगे कि और प्रैक्टिस करेंगे डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं। कैसे, कल मैंने आपको बताया था कोई भी ट्रांजैक्शन जब दी हुई होती है तो उसमें पहले क्या करना होता है, क्या देखना होता है कि उसका अकाउंट कौन से इन्वॉल्व है। तो हम एक और क्वेश्चन आज लेते हैं। देखो ये ना अभी तक आते जाएंगे, एडमिट कर लो, लेट तक 12:10 हो रहे हैं अभी तक भी। कैसा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्टार्टेड बिजनेस, आप मेरे को बताते जाना कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 एंड फर्नीचर। अच्छा एक और बात मेरे को आज जो आपको बतानी है वो ये बतानी है कि एक होती है कंपाउंड एंट्री, एक होती है सिंपल एंट्री। सिंपल एंट्री में एक होता है ट्रांजैक्शन डेबिट में, एक क्रेडिट में। और कंपाउंड में क्या होता है, 2 डेबिट में भी हो सकते हैं, 3 डेबिट में भी हो सकते हैं, एक क्रेडिट में हो जाए या एक डेबिट में हो जाए, 3 क्रेडिट में हो जाए। मैम ज्यादा अकाउंट आते हैं इसमें, ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड अकाउंट नहीं, कंपाउंड एंट्री। तो सिंपल एंट्री में 1 डेबिट 1 क्रेडिट, कंपाउंड एंट्री में मोर देन 1। ठीक है, जैसे कि अगर हम ये कहते हैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, जैसे हम ये ट्रांजैक्शन ले रहे हैं फर्स्ट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000 एंड फर्नीचर 4,000। अब इसमें 2 चीजें ली हैं, 20,000 एंड फर्नीचर 4,000। अब ये क्या बात हो गई, आप कहो। अभी तक तो मैम आप एक ही चीज लेते थे, 2 कैश अकाउंट और फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 कैपिटल अकाउंट। अभी जिसको आता है उसको नहीं पूछा मैंने क्या हो जाएगा, मैं तो आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। आप मेरे को बताओ कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। बिजनेस शुरू किया हमने, केशव ने तो अपनी स्क्रीन, ये सब बच्चे, यश शर्मा बेटे स्क्रीन ऑन करो अपनी, ऋषभ जैन, यश राणा, सौरभ रावत, स्क्रीन ऑन करो। जब तक स्क्रीन नहीं ऑन करोगे कैसे समझ आएगा। यही बच्चे स्क्रीन ऑन करते हैं, यही पार्टिसिपेट करते हैं, इन्हीं को ही समझ आता है। समझ रहा हूँ। समझ रहे हो तो बेटे सामने रहो, क्या हो गया, क्यों घबराते हो। भावेश आप बताओ कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं, 2 है या ज्यादा अकाउंट इन्वॉल्व है। मैम 2 से ज्यादा ही है। कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो कैश, एक फर्नीचर। और जब हम बिजनेस कमेंस करते हैं, शुरू करते हैं, तो क्या होता है, जिससे शुरू करते हैं वो क्या होता है, कैपिटल। क्या होता है, कैपिटल। जब ऐसा लिखा होता है ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विद सो एंड सो, तो आप समझ लो वो कैपिटल है उसकी। तो इसमें एक तो कैश आ रहा है बिजनेस में, एक फर्नीचर आ रहा है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 20,000 कैश आ रहा है, 4,000 का फर्नीचर है, और ये दोनों मिलके क्या है, कैपिटल। बिजनेस की क्या है, कैपिटल। हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी तो उसमें था ना, हम ऐसे करते थे ना, एक तरफ एसेट साइड में कैश और एसेट फर्नीचर लिखते हैं, उस तरफ हम कैपिटल लिखते थे। इसका मतलब अब इसमें 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। बिजनेस में कैश आ रहा है, कैश क्या है, कैश क्या है, अब नेचर ऑफ अकाउंट बताओ, कैश क्या है। ऋषभ आप बताओगे बेटे कैश क्या है। ऋषभ आप मेरे को बताओ कैश क्या है। क्वेश्चन क्या पूछा था? मैं आपसे नेचर ऑफ अकाउंट पूछ रही हूँ, व्हाट इज नेचर। ये अकाउंट तो हमने बोल दिया, इसमें कैश इन अकाउंट इन्वॉल्व है, फर्नीचर अकाउंट इन्वॉल्व है और कैपिटल अकाउंट इन्वॉल्व है। मैं कह रही हूँ इसमें कैश क्या है, क्या है। 5 चीजें बताई थी ना आपको, एसेट, मैं बताऊं, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। क्या है ये कैश, एसेट। बढ़ रही है कि घट रही है। फर्नीचर, हमने बिजनेस में हम एसेट, हम कैश लेके आए, फर्नीचर एसेट लेके आए, फर्नीचर भी क्या है, एसेट। जब हम बिजनेस को शुरू करते हैं इससे, तो ये क्या होता है, बढ़ता है, एसेट इज इंक्रीजिंग, फर्नीचर बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। कैपिटल भी हमारी 24,000 की, ये भी क्या हो रही है, बढ़ रही है।
तो ये बेटे सब आप स्क्रीन ऑफ रखोगे ना, मैं क्लास यहीं ओवर कर दूंगी, खत्म क्लास। अगर आप स्क्रीन ऑन नहीं करोगे सौरभ, नितेश, तो मैं क्लास को यहीं ओवर कर रही हूँ, खत्म, कोई बात नहीं पढ़ना छोड़ो, कोई बात नहीं। मैम मेरे पीछे में कंस्ट्रक्शन हो रही है मैम, गलियां बन रही है, आवाज आएगी, इसमें माइक स्पीकर बंद कर रहा हूँ। हाँ तो आप स्पीकर बंद कर दो। मैम कर लो माइक बंद। हाँ कर लो बात। ऋषभ कह रहा है ना? यस मैम। कोई नहीं, मैं आपसे नहीं पूछूंगी, ध्यान रखूंगी मैं आपका। मैम समझ रहा हूँ मैम, जब कुछ मैम कोई डाउट हो। सुहेल, आपने बुर्का क्यों पहना है? हाँ सुहेल, हाँ पहली बार तो मेरे को उसकी शक्ल दिख रही है, वो भी पूरा बंद करके बैठ रहा है। सुहेल मुझे बताओ, मेरे को बताओ कि कैश क्या है। देखो मैंने बोला था आपको पहले इसमें ये देखना होता है नेचर ऑफ अकाउंट, बताओ पहले अकाउंट का पता लगाओ कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। सेकंड स्टेप होता है नेचर ऑफ अकाउंट। हमने नेचर ऑफ अकाउंट हमने देखा ये एसेट है, ये भी एसेट है, ये कैपिटल है, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। बिजनेस में कैश आया, फर्नीचर आया, बिजनेस में कैश भी बढ़ गया, फर्नीचर भी बढ़ गया, दोनों एसेट बढ़ गए, और क्या कैपिटल भी बढ़ गई। और हमने वो रूल्स पढ़े हुए हैं कि आपको पता है ये एसेट होता है, एसेट का क्या रूल होता है, एसेट कब बढ़ती है, एसेट जब बढ़ती है तो क्या होता है, व्हेन इंक्रीज इट्स डेबिट। मैंने बताया था एसेट और एक्सपेंसेस AE ये दोनों जब भी बढ़ते हैं तो ये क्या होते हैं, डेबिट। इसका मतलब है कि ये दोनों एसेट हैं, दोनों बढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, डेबिट। समझ आ रही है। और कैपिटल है, कैपिटल का क्या रूल होता है, कैपिटल जब बढ़ती है तो कैपिटल का उल्टा होता है, कैपिटल जब बढ़ती है तो ये क्या होती है, क्रेडिट। इंक्रीज हो रही है तो क्या होती है, क्रेडिट। समझ आ रही है बात। तो इस कैपिटल को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हम इसका मतलब हमें ये, और हम लेंगे क्या, कौन से अकाउंट्स लेंगे, ये मैंने कल भी आपको क्लास में बताया था कि हम डेबिट क्रेडिट किसको करेंगे, इस एसेट कैपिटल को नहीं करेंगे डेबिट क्रेडिट, करेंगे किसको, कैश को डेबिट, फर्नीचर डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को। समझ में आया। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, मैंने आपको कल आपको मैंने जर्नल बनाने का तरीका भी बताया था, जर्नल बनाने का क्या लेआउट होता है, जर्नल कैसे बनता है। आपने यहाँ ट्रांजेक्शन लिखी, जर्नल कैसे बनता है, ऊपर लिखते हैं जर्नल, इधर डलती है डेट, इधर लिखते हैं पर्टिकुलर्स, और डेबिट, लेजर फॉलियो नंबर क्या होता है, वो होता है जहां पे कि हम आगे अकाउंट जहां पे हम लिखेंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे, और वो पेज, और यहाँ लिखते हैं डेबिट एक कॉलम में, और एक कॉलम में लिखेंगे क्रेडिट, और इधर लिखेंगे रुपीस। सबको दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? यस मैम। तो अब हमने ये ट्रांजेक्शन, जैसे कि जो भी डेट, इसमें डेट ही दे रखी है, आप नंबर इसका डाल दो, नंबर 1 क्या ट्रांजेक्शन है, मैंने आपको बताया था जिसमें 2 से ज्यादा डेबिट में, 1 से ज्यादा आता है डेबिट में या क्रेडिट में, तो वो एंट्री कैसे होती है, कंपाउंड एंट्री। तो हम ये कंपाउंड एंट्री बना रहे हैं। हमारी फर्स्ट डेबिट क्या होएगा, कैश अकाउंट डेबिट इधर लिखेंगे थोड़ी दूर पे, और फर्नीचर अकाउंट भी डेबिट। लिखने का तरीका आपको सीखना है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, इसी के नीचे DRD ब्लैक बोर्ड नहीं दिखा था, अभी कर देंगे। 2 अब दिख रहे हैं, अब दिख रहे हैं 2 कैपिटल अकाउंट, कैश कितना आया है, मैंने कहा था डेबिट साइड में अगर ये 2 है तो 20,000 का कैश आया है, और 4,000 का फर्नीचर आया है, और 24,000 जो ये एक के नीचे एक, और जो क्रेडिट लिखना है इसके इधर नहीं लिखते, इसके इस तरफ को 24,000, और यहाँ पे नरेशन लिखते हैं। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग या स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ऐसे लिख लो। हाँ, स्टार्टेड
बिजनेस विथ कैश एंड फर्नीचर, कैश एंड फर्नीचर, ये हो गई नरेशन। ये हमें बताती है कि ये हमने जो करी है, ये जो हमने एंट्री करी है उसकी डिटेल बताती है। समझ में आ गया? नरेशन लिखना मस्ट है। मैंने आपको कल भी क्लास में बताया था, नरेशन का आधा मार्क होता है। 1 नंबर की एंट्री आती है, जनरल एंट्री। अगर ये 1 नंबर की जनरल एंट्री है तो आधा नंबर जनरल एंट्री का, आधा नंबर नरेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है बॉट शॉप फिटिंग 4000 एंड अ कार 6000 एंड पेमेंट मेड इन कैश। अब ये भी क्या है, या इसको अभी चलो एक एक लेते हैं, अलग अलग लेते हैं। सेकंड क्या है, बॉट माने खरीदा, बॉट शॉप फिटिंग, शॉप की फिटिंग, शॉप फिटिंग ₹4000, 4000 की, एंड अ कार, और एक कार खरीदी, एंड अ कार फॉर ₹6000 फॉर कैश, सबको कैश में खरीदी। अब आप बताओ इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है। अब बताओ इन्होंने क्या किया, शॉप की फिटिंग्स के लिए, फिटिंग होते हैं जो फर्नीचर जैसे साइड में लगाते हैं, कुछ शेल्फ लगा लिए, कुछ और काम कर लिया, तो उसके लिए इन्होंने 4000 रुपये लगाए। कार है उसके 6000 रुपीज लगाए। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है और उसको कैश में पे किया। एक तो शॉप फिटिंग अकाउंट इन्वॉल्व है। कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है? शॉप फिटिंग। और दूसरा एक कार और ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स कहाँ है? ड्रॉइंग्स कौन बोल रहे हैं? कार की जगह ड्राइंग अकाउंट आएगा ना। क्यों? इसने कहा है पर्सनल यूज के लिए? ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। जब तक पर्सनल यूज नहीं लिखा जाएगा आप उसको पर्सनल यूज नहीं मानोगे। कार बिजनेस के लिए खरीद सकता है वो, कंपनी के लिए अपनी नहीं, ड्राइंग नहीं मानेंगे इसको। शॉप फिटिंग है, कार है और कैश, 3 अकाउंट इन्वॉल्व है। शॉप फिटिंग जो है वो क्या है? एसेट है। ये तुम्हें पता नहीं है, मैं बता रही हूँ, ये एसेट है। कार भी क्या है? एसेट। और कैश भी क्या है? एसेट। अब बताओ कि क्या हो रहा है जब हम ये सब लगा रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, क्या हो रहा है, इन पे क्या असर पड़ रहा है? इन पे शॉप फिटिंग पे क्या असर पड़ा है? हाँ, बढ़ रहा है, ये एसेट बढ़ रही है। कार एसेट है, ये इंक्रीजिंग। कैश पे कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जब हमारी एसेट बढ़ती है तो क्या होती है? डेबिट। ये भी डेबिट, ये भी डेबिट, और ये जो कैश है ये क्या होएगा? क्रेडिट। समझ में आ रहा है? तो इसकी क्या कंपाउंड एंट्री बनेगी? ये समझ में आया? अब इसकी क्या एंट्री बनेगी बताओ? क्या एंट्री बनेगी इसकी? क्या बनेगी एंट्री? पर्टिकुलर्स में ऐड होगा वही। नहीं, इसमें क्या एंट्री बना है? शॉप फिटिंग अकाउंट डेबिट या फर्नीचर एंड फिटिंग बोलते हैं इसको। अकाउंट डेबिट टू कैश। इसको शॉप फिटिंग को क्या बोलेंगे? फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट करें? और क्या डेबिट करें? 2 है ना चीजें डेबिट करने को। कार अकाउंट डेबिट, कार अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट। और कितने से फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे? फर्नीचर फिटिंग्स कितने की थी? 4000 की। कार कितने की थी? 6000 की। कैश कितना गया? 10,000। टोटल करके यहाँ लिखेंगे 10,000। समझ आ रही है बात? समझ आ रही है कैसे करना है? इसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखेंगे, बीइंग फर्नीचर एंड कार परचेज।
या बीइंग कैश पेड फॉर ये लिख दो या परचेज लिख दो, बस हो गया। समझ आ रहा है? अब लिखो इसको। हाँ हाँ जी। हैं? हाँ कोई बात नहीं, थैंक यू। यस, नेक्स्ट ले। अच्छा, मेरे को आपको एक ये भी बताना है कि जब भी आपको एक्सपेंस होगा, ये आपका कमेंस बिजनेस का समझ में आया। कमेंस बिजनेस में जिससे भी बिजनेस शुरू करता है, कैश, फर्नीचर, कुछ और चीज है, और साथ में वो तो होंगे ही होंगे अकाउंट इन्वॉल्व, और अगला अकाउंट आपने खुद समझने कैपिटल इन्वॉल्व होता है। ऐसे ही बोर्ड, इसमें तो कैश लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कैश ना लिखा होता, किसी का नाम लिखा होता, तो हम क्या समझते हैं, वो क्रेडिट पे परचेज किया है। ऐसे ही देखो, अगर लिखा हुआ है, एक और लेते हैं, और देखो पेड रेंट फॉर ₹2000 बाय चेक। अब बताओ मेरे को कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है इसमें? रेंट अकाउंट और बैंक और बैंक। जब भी चेक लिखा होगा, जब भी चेक लिखा होता है, चेक से पेमेंट हुई, चेक से मिली, इसका मतलब है वो अकाउंट कौन सा, बैंक का। और रेंट क्या है और बैंक क्या है, इसका नेचर ऑफ अकाउंट बताओ। उस 5 में से 5 टाइप में क्लासिफिकेशन जो हम करते हैं, तो क्या नेचर ऑफ अकाउंट है? रेंट क्या है, क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है, रेवेन्यू है, क्या? एक्सपेंस है। क्या है? एक्सपेंस है। और बैंक क्या है? एसेट है। अब बताओ, जब हमने रेंट पे किया तो रेंट क्या हुआ, हमारा एक्सपेंस क्या हुआ, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। एसेट क्या हुई, हमने रेंट पे किया, बैंक में क्या हुआ, पैसा कम हुआ ज्यादा हुआ? डिक्रीज हुआ। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, ए याद कर लो, मैंने बताया ना, डेबिट। जब एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो अब हम क्या करेंगे, किसको डेबिट करूं, किसको डेबिट करूं? एक्सपेंस को करूं कि रेंट को करूं? क्या होगी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और लिखेंगे कितना रेंट पे किए, 2000 यहाँ पे और 2000 यहाँ। और हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग रेंट, हाँ बीइंग रेंट पेड बाय चेक, हाँ बीइंग रेंट पेड बाय चेक या रेंट पेड बाय चेक, बस रेंट पेड बाय चेक हो गई नरेशन। समझ आ रहा है, दिख रहा है आपको, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है? यस सर। नेक्स्ट लो, पेड वेजेस। अब मेरे को बताओ क्या आएगा, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पेड वेजेस, और कुछ नहीं लिखा हुआ, ना चेक ना कैश, कुछ नहीं। 4th लिख रही हूँ पेड वेजेस, पेड वेजेस ₹500। क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या एंट्री, कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? वेजेस अकाउंट और मैम कैश अकाउंट, क्योंकि इसमें कुछ लिखा नहीं है, किसी का नाम नहीं लिखा हो। अगर यहाँ पे लिखा होता पेड वेजेस ₹500 टू राम, नहीं ठीक है, पेड वेजेस क्या लिखा हुआ है, 500, तो हम क्या लिखेंगे, चाहे टू राम लिखा होता तो भी, फॉर कैश लिखा हो, इसका मतलब है हमने राम को वेज पे किया, लेकिन हम राम का नाम नहीं लिखेंगे। हम क्या, 2 अकाउंट इन्वॉल्व है, एक तो वेजेस और क्या अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश। वेज क्या है, वेजेस क्या है, एक्सपेंस। वेजेस क्या होती है, मजदूरी मैम, दिहाड़ी, हाँ ऐसे समझ लो, दिहाड़ी जैसे समझ लो, जो लोग वैसे ढंग का काम, जैसे जो लोग महीने के हिसाब से पैसे लेते हैं, वो होती है सैलरी, है ना। पढ़े लिखे लोग या ऐसा जिसमें कोई स्किल्ड लेबर होती है, वो क्या लेती है, सैलरी।
और लोग लेते हैं। और बाकी जो ऐसे रोज लिया जाता है या उस समय काम करके उसी समय लिया, तो उसको हम क्या कहेंगे, वेजेस। और ये अनस्किल्ड लेबर लेती है। तो ये वेजेस जो है मजदूरी की, ये वेजेस क्या है, एक्सपेंस। और कैश क्या है, फटाफट बताओ, अब तो सोचना नहीं पड़ेगा। कैश क्या है, एसेट। जब भी हम कहीं परचेज करते हैं, कुछ पे करते हैं, तो हमारी एसेट कम होती है, कैश कम होता है ना, अगर कैश से कर रहे हैं। कोई चीज जो परचेज कर रहे हैं वो अगर हमारी एसेट है तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस क्या हो रहा है, हमारा बढ़ रहा है। हम अपना देखेंगे, ओहो इतना पे कर दिया, तो हमारा खर्चा बहुत बढ़ रहा है ना। और ये कैश क्या